नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। एसएससी सीजीएल 2024, जी हाँ, प्रीवियस ईयर टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न को पढ़िए और इसका सही जवाब आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 4 की वस्तु को 5 पर बेचा गया है। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, तीन व्यक्ति हैं, जो कि ए ने बी को 25% लाभ पर बेची। 4 की वस्तु को उसने 25% लाभ यानी कि 1 लाभ लेकर 5 पर बेच दिया। 4 की वस्तु को कितने पर बेच रहा है? 5 पर बेच रहा है। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। ठीक है, बी ने सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10 होता है। अगर ए का सीपी कितना है? ए का सीपी कितना है? 10 है। तो 30% अधिक यानी कि 3 प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा? सी का 13 हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना है? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, सीपी जो कि बराबर है। यहाँ पर 25 हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 दूना 26 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे? बी द्वारा अर्जित लाभ आपसे पूछ रहा है। 25 के सामान को 26 में बेच रहा है, कहने का मतलब 1 का प्रॉफिट ले रहा है। किस पर? 25 पे। तो 100 पर कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है। 25 चौका 100 कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसकी मासिक व्यय कितना है? 8,000 रुपए है। मासिक आय, इनकम कितनी है आपकी? 12,000 रुपए थी, और उसकी व्यय जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 8,000 रुपए। 12,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है? 4,000 रुपए की बचत कर रहा है। अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, आय बढ़ गई है। जी हाँ, तो खर्चा भी तो बढ़ेगा। आय बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, कितना परसेंट का ग्रोथ है? 10% आय बढ़ गई। 12,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,200 रुपए हो जाएगा। 12,000 एक कितना हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,200 रुपए हो गई इनकम, बढ़ के 10%। 8% आपका क्या बढ़ गया है? 8% आपका जो है खर्चा भी तो बढ़ गया है। ठीक है, 8% आपका खर्चा भी तो बढ़ गया है। 8% खर्चा कितना हो जाएगा? 8×8 = 64। ठीक है, 640 रुपया हो जाएगा। तो 8,640 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। बचत कितना होगा? ठीक है, आप माइनस कर लीजिए। आय में से खर्च को आप घटा देंगे, आपका बचत आ जाएगा। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा? 11 में से 6 गया, 5 हो जाएगा। और इसके बाद 12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 4 12। पहले कितना बचा रहा था? 8,000 रुपए की बचत कर रहा, अब कितना बचत कर रहा है? सॉरी, पहले 4,000 रुपए की बचत करता था, अब जो है 4,560 रुपए की बचत कर रहा। बचत में वृद्धि कितना है? तो यहाँ पर देखेंगे बचत में जो वृद्धि है 560 रुपए की है। कितने पर है? 4,000 रुपए पर है। ठीक है, 100 में गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 14 चौका कितना होता है? 56 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14% कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा।
कुछ इस तरीके से आप विद इन सेकेंड में चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/20 होगा। ठीक, 20 के सामान को कितने पर बेच रहा है? 23 रुपए पर बेच रहा है। 20% कम वजन का प्रयोग करता है। सपोज दैट 1000 ग्राम का कोई वस्तु है, 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। कितना हो जाएगा? 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो उसका वास्तविक लाभ आपको बताना है। वास्तविक में कितना है? 1000 ग्राम है, लेकिन 800 ग्राम का 20% कटौती कर रहा है। दुकानदार भी बहुत ही चालाक है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना ज्यादा है यहाँ पर आप देख रहे हैं? 16 से 23 कितना ज्यादा है? 16 रुपए का सामान को 23 रुपए में बेच रहा है, तो 16 4 20, और इसके बाद 3 23 4 3 7 रुपए ज्यादा ले रहा है। कितने पे? 16 पे। तो 100 पे कितना है? निकाल लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? 700/16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 6 70 हो जाएगा, 60 बचेगा। 16 तिया 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा। 16 सत्ते 112, कितना हो जाएगा? 112 8 20 होता है, 16 पंची 80 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 43.75, यानी कि 43.75 जो परसेंटेज जो होगा वो आपका कितना होगा? वास्तविक लाभ होगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, ठीक है, इतना में से घटाया जा सके, इतना में से घटाया जा सके ताकि वह 8 से विभाजित हो। ठीक है, संख्या क्या है? 148109326। ठीक है, कितना 8 से विभाजित करना है, में से क्या घटाना है ताकि वह 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसको 8 से विभाजित करना है। अब 8 से विभाजिता का नियम क्या है? 8 का मतलब 2 के पावर 3, पावर 3 का मतलब क्या है? लास्ट 3 डिजिट। आपका लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए? 8 से विभाजित होना। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? आपकी 8 से विभाजित होगी। इस लास्ट 3 डिजिट को आपको विभाजित करना है। अगर ये 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से आपकी विभाजित हो जाएगी। कैसे आप इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ कर सकते हैं? 8 से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। ठीक है, 4 बार में कितना जा रहा है? 320 कट रहा है। ठीक, अगर 320 होगा तो 4 बार में ये कट जाता 8 से। कटता कि नहीं कटता? जी हाँ, बिल्कुल 4 बार में कट जाता। क्योंकि अगर 4 से कटेगा, 4 बार में कटेगा तो जीरो के स्थान, जीरो कहने का मतलब क्या? 6 के स्थान पे, 6 के स्थान पे आपको रिप्लेस करके क्या लिखना है? जीरो लिखना है, जीरो आना है। तो जीरो कैसे आएगा? अगर 6 हम घटा दें, बात को समझिएगा, अगर 326 के जगह पे 320 होता तो 4 बार में कट जाता। तो अगर यहाँ पे 26 है तो 26 में से 6 अगर घटा दें तो 320 बन जाएगा। तो 320 बनाने के लिए हमें 6 घटाना है। तो 6 किस ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। 4 8 6 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगर आप 6 माइनस कर देते हैं इसमें तो 320 हो जाएगा, जो कि 8 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको सरल करना है। ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन दिया, आपको सरल करना है तो आप सरल कर लीजिए। यहां पर देख रहे हैं प्लस है, यहां पर देख रहे हैं माइनस है। प्लस का भाग दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का घटेगा। तो माइनस की अगर हम बात करें तो माइनस का कितना होगा? -2ab की बात करें तो 5 तिहाई 15 दुनाई 30 होगा। यहाँ पर प्लस में 30x होगा। माइनस में कितना होगा?
माइनस में 30x होगा, दोनों कटेगा केवल, बाकी की चीजें जुड़ जाएंगी, और जब बाकी की चीजें जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x² प्लस 25 होगा, 9x² प्लस में 25 होगा, और यहां भी कितना होगा 9x² प्लस में 25 होगा। ठीक है, जिसमें आपका 18x² प्लस 50 होगा। 18x² प्लस 50 किसी ऑप्शन में है? जी नहीं है। यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, दो बार है तो 9x² प्लस में 25 हो जाएगा, जो कि 2 से गुणा करेंगे 18x² प्लस में 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, त्रिज्या क्या है, आर है, रेडियस होती है, और ऊंचाई क्या है, हाइट है, एच होती है। दोनों चीजें कह रहा है क्वेश्चन में बराबर है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, रेडियस के बराबर हाइट है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है। जो प्रश्न में कहा जा रहा, जैसा प्रश्न में कहा जा रहा वैसे का वैसा आप फॉलो कीजिए, सेम एज इट इज आप लिखिए। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई है। ये 5 सेंटीमीटर आपकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। यहां से प्रश्न को आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर हम बना रहे हैं केवल समझाने के लिए। ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, ये आपकी हाइट है, और ये आपका रेडियस है, जो कि आर और एच आपका दोनों बराबर है, और एल का मान कितना है, 5 दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का मान आपको निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई एल की अगर बात करें, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि आर जो है एच के बराबर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर का मान कितना है, एल का मान 5 है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2r²। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 25/2 हो जाएगा, और आर का मान अगर यहाँ पर हम देखें तो 5/√2 हो जाएगा, क्योंकि √2 एज इट इज हो जाएगा, 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शंकु का मान निकालना है। तो शंकु का मान के लिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 होता है, पाई r² h होता है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा, पाई का मान ज्यों का त्यों होगा, r² का मान यहां से हमें मिलेगा 25/2 होगा, और इसके बाद h का मान कितना होगा, r के बराबर है जो कि, तो यहां से कितना हो जाएगा 5/√2 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, साथ में पाई भी है, पाई को छोड़ना नहीं है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसके बाद √2 हो जाएगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका 125 पाई बाई 6√2 आ रहा है। तो 125 पाई बाई 6√2 किस ऑप्शन में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, 125 पाई बाई 6√2। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुलिस वाले ने 300 मीटर दूर से एक चोर को देखा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर चोर को पुलिस वाला दिखाई पड़ा तो भाई भागेगा। ठीक है, चोर भाग रहा है और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो सिपाही की पुलिसकर्मी की स्पीड है वो 9 किलोमीटर घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, आपको बताना है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। 3 मिनट भागने के बाद, दौड़ने के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं रिलेटिव स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में क्या है, घट जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या है, आपकी घट जाएगी। निकालना क्या है, आपको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है।
आपका स्पीड कितना है, घट जाएगा, 1 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको आंसर किस में दे रहा है, मीटर में दे रहा है, तो यहाँ पर आपको चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से, ठीक है, और इसके बाद क्या है, 3 मिनट दे रहा है, 3 मिनट, ठीक है, समय कितना है, मिनट में है, तो यहाँ पर जो यूनिट आया है वो 5/18 किस में आया है, मीटर प्रति सेकेंड में आया है, ठीक है, और ये यूनिट किस में है, मिनट में है, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मिनट को आप सेकेंड में बदल रहे हैं, ठीक है, तो यहां से काट छांट लीजिए, 3 से काटेंगे 6 बार में, और 6 से काटेंगे आप 10 बार में, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, दूरी है जो कि किस में होगी, मीटर में होगी, ठीक है, 3 मिनट के बाद उसमें जो दूरी तय की है वो कितने की है, 50 मीटर की दूरी तय की है, और कितना दूरी यहाँ पर दिखा रहा है, चोर और पुलिस के बीच में फाइनल कितना दूरी है, पहले कितनी दूरी थी, 300 मीटर की दूरी थी, अब 3 मिनट के बाद जो दूरी बची हुई है, आप देख लीजिए कितना दूरी बची है, 50 मीटर आप माइनस कर लीजिए, तो टोटल कितना आएगा, 250 मीटर की दूरी अभी भी चोर और पुलिस के बीच में बची हुई है, ठीक है, तो किस ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन टी प्लस कास टी बराबर 4/5 है, साइन टी और प्लस कास टी का मान कितना है, 4/5 है, निकालना क्या है, साइन टी इंटू कॉस टी का मान आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, साइन टी इंटू कॉस टी निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड आप वर्क कर दीजिए, दोनों साइड आप वर्क करेंगे तो यहां पर होगा साइन स्क्वायर टी, प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर टी, और प्लस में 2 साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, और इस साइड पर देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा, यहां से आपको साइन टी इंटू कॉस टी निकालना है, तो यहां पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में है यहाँ पर आएगा, इस साइड माइनस हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, -25 + 16 कितना हो जाएगा, -9/25 आ जाएगा, दो यहाँ पर प्लस में है, उस साइड सॉरी गुणा में है, उस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका -9/25 गुना 50 होगा, आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आपका आ रहा है, ठीक है, माइनस -9/50 जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं तो क्या होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, आंसर आना कुछ और आ कुछ और जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सावधानी से करेंगे, आइए देखते हैं, y प्लस में 2x है, माइनस बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, और इसके बाद y माइनस ब्रैकेट हटेगा छोटा वाला तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, यहाँ से -x हो जाएगा, -y हो जाएगा, और इसके बाद प्लस में y हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, बाहर कितना है, -2y है, जब इसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे, 2x माइनस में बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस में y होगा, प्लस में y होगा, फिर माइनस में x हो जाएगा, प्लस में y होगा, फिर इसके बाद कितना होगा, प्लस में x होगा, प्लस में y होगा, माइनस y होगा, फिर बाहर -2y ऑलरेडी है, अब यहाँ से काट लीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस y कट जाएगा, और इसके बाद यहाँ से क्या है, x प्लस में है, x माइनस में है, यहाँ से भी कट जाएगा, y की बात करें तो y यहाँ पर प्लस में है और y माइनस में, यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ पर बच कितना रहा है, y यहाँ प्लस में है, y यहाँ प्लस में है, तो प्लस प्लस 2y हो जाएगा जो कि 2y के साथ कट जाएगा, कितना बच रहा है आपका, 2x बच रहा है, ठीक है, तो 2x आपका राइट आंसर होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, इस तरीके के प्रश्न को आप तसल्ली से करें, बिल्कुल आसानी से करें, प्लस माइनस का विशेष खासकर ध्यान रखें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, जल्दबाजी में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी अकेले काम को करते हुए कितने दिनों में, 16 दिनों में,
और इसके बाद कितना है 24 दिनों में, और इसके बाद सी कितना है 36 दिनों में। काम को करते हैं, काम को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को कर लेंगे। पूछा क्या जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलके एक साथ काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल सभी का एलसीएम ले लीजिए, जो कि टोटल वर्क होगा कितना हो जाएगा 36 दूना 72 कटेगा, 24 तिया 72, 16 से 72 नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 36 दूना 72 दूना 144, जो कि एलसीएम हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क आपका हो जाएगा। 16 नवैया में 144 हो जाएगा, और इसके बाद 24 पंचे 120, 24 छक्का, ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, 24 छक्का 144 हो जाएगा, और 36 चौका कितना हो जाएगा 36 चौका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टोटल ऐड कर लीजिए, ये इफिशियंसी है जो कि एक दिन का काम है। टोटल कितनी इफिशियंसी हो जाएगी आपका 9 6 15 और 15 4, कितना हो जाएगा टोटल 19 हो जाएगा। 144 काम को अगर तीनों मिलकर 19 की इफिशियंसी से काम करते हैं तो कितने दिनों में होगा, ठीक है। 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, ठीक, 133 सॉरी 133 होगा, कितना बच रहा है 11 बच रहा है, बटे 19 होगा। किस ऑप्शन में 7 सही 11 बटे 19 दिनों में काम पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर। 7 सही 11 बटे 19 ऑप्शन जो कि एक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 500 रुपए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 500 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 तिया 1500 आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसआई क्या होता है पी आर टी बाई 100 होता है, और इसके बाद क्या होगा पी आर टी की बात करेंगे एस आई इंटू 100 होगा। आपको निकालना क्या है आर निकालना है, पीटी आपका दिया है, प्रिंसिपल और टाइम दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है आर निकल जाएगा, जो कि आर आपको निकालना ही है। तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 1500 रुपए, प्लस में 5 वर्ष के लिए 650 रुपए, कितना हो जाएगा 5 छक 30, 3000 रुपए हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा 5 पंचम 25, कितना हो जाएगा 250 रुपए, ठीक है। 3000 और 250 कितना होगा 3250 रुपए हो जाएगा, 3250 हो जाएगा। अगला 7 वर्ष के लिए कितना है 1250 हो जाएगा, 12 सते 8400 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 350 और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 8700 हो जाएगा, 8750 आर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा एस आई इंटू 100 के बराबर होगा, जो कि एस आई दिया गया आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया 1620 रुपए, कितना है 1620 रुपए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर लीजिए कितना होगा यहाँ से 8000 हो जाएगा, और ये 3 8 3 11,000, एक 12,000 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद कितना है 700 और 2 7 2 9 50 50 100 9 1 10 1000 हो गया, और यहाँ से 1500 और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा टोटल 12,000, एक 13,500 हो जाएगा, यहाँ से 13,500 आर हो जाएगा, ठीक है। 13,500 आर किसके बराबर है 16 2 0, और ये 0 0 के बराबर है, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और 135 से आप भाग देंगे 162 में 162 में कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 35 5 40, उधर 22 है 22 और इसके बाद 5 इधर 27, कितना हो जाएगा 27 बचेगा, एक जीरो है, कितनी बार में जाएगा 135 दूना कितना होता है 270 होता है, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 12%, ठीक 12%। प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 12% होगा, ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित को अकेले एक नाला साफ करने में 20 घंटे लगते हैं, जबकि अजय को अकेले उसी काम को करने में कितना घंटे 12 घंटे का समय लगता है। तीनों को मिलकर नाला साफ करने में केवल 5 घंटे का समय लगता है। तो सतीश अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर पाएगा आपको बताना है, ठीक है। रक्षित अजय और सतीश, ठीक है। रक्षित को अकेले जो है नाला साफ करने में कितने घंटे का समय लगता है 20 घंटे का,
फिर इसके बाद अजय को अकेले उसी काम को करने में कितना घंटे का समय लगता है? 12 घंटे का। और तीनों को मिलकर नाला साफ करने में कितने घंटे का समय लगता है? रक्षित, अजय और इसके बाद सतीश, तीनों मिल जाएंगे तो कितने घंटे में? 5 घंटे में होता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 20 दुनाई 40 और इसके बाद 20 तिहाई 60 हो जाएगा। टोटल वर्क जो कि हो जाएगा 20 तिया 60 जो कि एफिशिएंसी हो जाएगी, एक दिन का काम होगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 बरहियम 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है? सतीश का निकालना कि सतीश अकेले कितना काम करेगा, जो कि अजय यहाँ पे कितना काम कर रहा है, सॉरी रक्षित कितना कर रहा है? रक्षित 3 की इफिशियंसी से कर रहा है। अजय कितनी की इफिशियंसी कर रहा है? 5 की इफिशियंसी कर रहा है। 5 3 8 की इफिशियंसी इन दो लोग काम कर रहे हैं, जो कि 12 है टोटल। 12 में से 8 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 की इफिशियंसी से टोटल वर्क जो है काम करेगा। टोटल वर्क 4 की इफिशियंसी से करेगा तो सतीश कितने दिन में करेगा? जो है 15 चौका 60, 15 घंटे में। जी हाँ, 15 घंटे में जो कि काम को कर देगा सतीश अकेले, 15 घंटे में काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, पैरेलल है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। इसका क्या निकालना है? परिणाम निकालना है। क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में दिया है। यदि क्या है, डी की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान कितना होगा? 40 है और 12, 40/12 हो जाएगा। दोनों का परिणाम जो पेरीमीटर है बराबर होगा। इसका रेशियो दोनों का रेशियो कितना बराबर होगा? 40 और बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा? ये ए बी और रेशियो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि डी की वैल्यू 6 दी गई है, ठीक है। यहाँ से ये होगा 6 से आप काट लीजिए 2 बार में, 2 से आप काटेंगे 20 बार में। तो यहाँ से ए बी का मान अगर बात करें तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। पैरामीटर आपका जो कि आपका बराबर होगा, परिमाप आपके बराबर होंगे दोनों त्रिभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम, ठीक है। यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 693 मीटर एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में, किस दिशा में? विपरीत दिशा में। क्या होगा? विपरीत दिशा है तो आपकी जो स्पीड होगी क्या होगी? वो ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है और सेम डायरेक्शन में क्या है? घट जाता है आपका। क्रमशः दिया है 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर यूनिट चेंज है, की गति से काम करना शुरू करती हैं। वे पहली बार कब मिले हैं? टाइम आपको पूछा जा रहा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है आपका? 693 है, मीटर है। और इसके बाद कितना है यहाँ पर? स्पीड कितना है? 2.85 है, 2.85 है, प्लस में 1.5 है, 1.5 है। मीटर पर सेकेंड है, आप इसको चेंज कर लीजिए किलोमीटर में, ठीक। किलोमीटर पर सेकंड में आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए 18/5 से। जी हाँ, 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से काटेंगे 3 बार में और 3 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54 हो जाए, जो कि 5.4 होगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो जाएगा और इसके बाद कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा और इसके बाद 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8.25 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 8.25 होगा। 8.2 पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से लिख देते हैं, 693 बटे में कितना हो गया? 8.25 पॉइंट हटाया तो हमने क्या हुआ? यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से इसको चेंज करना, क्योंकि मिनट में लेके आना है, तो यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो हो गई यूनिट हो गया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में हो गया है, मीटर प्रति सेकंड में हो गया है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में है
अब मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको मिनट में चेंज करना है, तो 60 से आपको भाग देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 60 से भाग देंगे, उलट के आ जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। नीचे इसको 60 से भाग देंगे, उलट जाएगा, उलटने के बाद 60 ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको काट छांट लीजिए, कितना आएगा आपका, जो भी आएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए काटते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में काटेंगे। ठीक है, और इसके बाद कितना है यहाँ पे, 20 से काटेंगे कितनी बार में, आइए काट छांट लीजिए, कितना हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 तिरिक 18, और 6 यहाँ में 60 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 5 विसंयम 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कितना है, 10 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, और 3 से आपका यहाँ कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 8 हो जाएगा। 22 3 सत्ते 21, 1 22 3 पचे 15 हो जाएगा। 2 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, और 2 छक 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 275 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 है, 5 है, 4 है, 4 बार में तो नहीं जाएगा, 4 दूना 8 कम है। चलिए 5 बार में लगा कर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और इसके बाद 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 2 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा, और इसके बाद 5 सत्ते 35 2 37 हो जाएगा, और 5 दुनाई 10 और 3 13 हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 11 बच रहा है। ठीक है, आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो 5 बार में लग रहा है, जो कि 5 किस किस ऑप्शन में है। ठीक, इसके बाद जो है तीसरे ऑप्शन में 5 है। ठीक, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, 5 आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दशमलव में आएगा तो दशमलव में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको निकालना है कि गलत विकल्प निकालना है, विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन करना है। कौन सा होगा, साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। सिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक नहीं होता है, यहाँ पर साइन होता है। तो गलत की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिनों में पूरा करते हैं। कितना है, 15 पुरुष है, 15 मैन है, और इसके बाद कितना है, और कितना है, और 25 महिलाएं हैं, 25 ओमेन है। कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 9.6 डेज में, 6 दिनों में काम को पूरा करते हैं। यदि यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को, ठीक है, 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में, 16 महिलाएं, 16 ओमेन उसी कार्य को कितने दिनों में, 27 दिनों में पूरा करती हैं। 27 दिनों में पूरा करती हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, एक 10 हो जाएगा, काट लीजिए। अब 16 से काटेंगे कितने बार में, 16 छक्का 96 हो जाएगा, और कुछ कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार में, और 3 से काटेंगे कितना, 9 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 मैन हो जाएगा, प्लस 25 दूना 50 ओमेन हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90 ओमेन के। तो यहाँ से आप ओमेन को एक साइड भेज देंगे, तो 30 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 40 ओमेन के, घट जाएगा उधर से 50, 40 ओमेन के। मैन और ओमेन का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, गुणांक पलट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, गुणांक आपका पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
मैन का 4 हो जाएगा और ओमेन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, ये आपकी इफिशियंसी आ गई। अब इफिशियंसी को किसी भी, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी आप पुट कर दीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहां पर पुट कर लीजिए। ओमेन का कितना है, ओमेन की इफिशियंसी 3 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 16 32 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा, 27 है। ठीक है, गुणा कर लीजिए 27 से, 7 8 56 का 6 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और ये 27 है, 7 चौक 28, 8 दूनाई 16, आप ऐड कर लीजिए टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13, और 13 और 6, 6 3 9 19 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 4 दुनाई 8, और 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1296 आपका टोटल वर्क होगा। अब 1296 टोटल वर्क होगा, 1296 वर्क को कौन कर रहा है, आके 16 पुरुष करेंगे, 16 पुरुष करेंगे। पुरुष की इफिशियंसी कितनी है आपकी, यहाँ पे पुरुष की इफिशियंसी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, आप काट छांट लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आप काट लीजिए 4 से, 4 से काटेंगे कितने बार में, 4 तिहाई 12, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 दुनाई 8, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे। ठीक है, फिर से कटेगा क्या, 4 से, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, 81/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 80/4 का मतलब कितना होता है, 20 होता है, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 होता है। ठीक, 1/4 दशमलव 25 होता है, तो 20.25 हो जाएगा। 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये 20.525 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, 20.25। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डीआई से है, जो कि हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए, विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि आपको करोड़ में दर्शाई गई है। इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड और यूएसए। कितने देशों में औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है, एवरेज से अधिक है। आपको बताना है कि एवरेज से अधिक किस देश में वृद्धि ज्यादा है। तो कितनी कंट्री है, 5 कंट्री है, सभी का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंडिया का कितना है, 20 10 30 और 10 40 है। ठीक है, तो इंडिया का कितना है, 30 है। पाकिस्तान का कितना है, 20 है, और इसके बाद कितना आ रहा है, पाकिस्तान का 20, चाइना का कितना आ रहा है, 40, और 10 50 आ रहा है। इंग्लैंड का कितना है, 40 है, प्लस में यूएसए का कितना है, 60 है। कितनी कंट्री है, टोटल 5 कंट्री, 5 कंट्री से आप डिवाइड कर दीजिए, 60 40 100 हो जाएगा, और 50 30 20 50 कितना हो जाएगा, 30 20 50 50 100 200 हो जाएगा। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 40 40 आएगा। एवरेज कितना आ रहा है, 40। ठीक है, औसत वृद्धि जो हो रही है वो 40 की हो रही है, एवरेज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि औसत वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे पूछा रहा है औसत वृद्धि, ठीक है, औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। ठीक है, किन देशों में औद्योगिक वृद्धि औसत से ज्यादा है, औसत से ज्यादा 40 से ज्यादा किस देश में है। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए किस देश में है, कितने देश हैं। इंडिया है, जी नहीं, इंडिया नहीं है। पाकिस्तान है, बिल्कुल नहीं है। चाइना है, बिल्कुल है, क्योंकि चाइना, जाहिर सी बात है चाइना में होगी। ठीक है, वैसे भी चाइना है, ठीक है, जीडीपी ज्यादा है इसलिए चाइना में है, जाहिर सी बात चाइना में है, एक कंट्री हो गया। 40 नहीं, 40 से ज्यादा, इंग्लैंड में 40 है, लेकिन 40 से ज्यादा की बात कर रहा है, एवरेज से ज्यादा की बात हो रही, इसलिए इंग्लैंड को नहीं लेंगे। यूएसए की बात करें, जी हाँ बिल्कुल यूएसए में 60 है। तो 2 कंट्री ऐसे हैं जिनमें
एवरेज से ज्यादा वृद्धि है, तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से है, जो कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 65 का मान आपको निकालना है। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा? साइन स्क्वायर 25 है, कितना है? साइन स्क्वायर 25 है प्लस साइन स्क्वायर 65 है। साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 अगर कर दें तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस 25 करेंगे 65 आएगा। तो हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है? 25 है। यहाँ पर देख रहे हैं थीटा की वैल्यू 25 है, यहाँ पर देख रहे हैं थीटा की वैल्यू 25 है। दोनों में थीटा की वैल्यू सेम है, और क्योंकि हमें फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पर थीटा चेंज करना था, थीटा की वैल्यू चेंज करनी थी। आप आसानी से बिल्कुल लगा सकते हैं विदाउट पेन पेपर। ठीक है, आइए यहाँ पर भी आपको सेकंड पाई चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, डीआई से ही है। नीचे दिए गए बार ग्राफ में संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए चेक करते हैं बारी बारी से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। इसमें समय लग सकता है, क्योंकि बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपका निकल के आएगा और एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सारे ऑप्शन को आपको चेक करना है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को आप लास्ट में करें जब आपके पास टाइम हो, रादर देन आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं तो आपको 100% करके आना है। चलिए, कह रहा 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी द्वारा चावल के उत्पादन से कम है। ठीक है, ए में 2016 में ए, 16 में ए का कौन सा है? ए है 50, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, ए है, ये ए है। और किसकी बात कर रहा है? 2020 में सी की बात कर रहा है। 2020 में सी की बात कर रहा है। सी कौन सा कलर है आपका? ये कलर है, सी की बात कर रहा है, ये आपका सी है। ठीक है, कह रहा 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी द्वारा चावल के उत्पादन से कम है, सी से कम है। ए, ऐसा पॉसिबल है क्या? सी 45 है, ठीक है, ए कितना है? 50 है, तो ज्यादा है, कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, क्योंकि सी में 45 हुआ है। ठीक है, कितना है? ये टन होगा। जी हाँ, हाँ, इन लाख टन। ठीक है, 45 लाख टन उत्पादन है चावल का, लेकिन 2016 में जो है 50 लाख टन उत्पादन है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ कहता है दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ने 2018 में, बी ने 2018 में बी की बात करेंगे, ये बी है, 2018 में 50 लाख टन है। और इसके बाद ए और सी की तुलना में, ए और सी की तुलना में अधिक चावल उत्पादन किया है। बी जो है 2018 में जो है अकेला बी 2018 में कह रहा है ए और सी की तुलना में भारी पड़ रहा है, कह रहा है भारी है, ए और सी की तुलना में अधिक चावल उत्पादन किए हैं। तो ए और सी की आप बात कर लीजिए, ए और सी की तुलना में अधिक चावल उत्पादन, ए और सी का कैलकुलेट कर लीजिए, 2018 की बात कर रहा है, तो ए और सी की बात जब हम करेंगे कितना हो जाएगा? ए और सी का, ए का कितना है? 55 है, और सी का कितना है? 60 है। तो यहां पर देख रहे हैं 55 और 60 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 110 नहीं, 5 और जोड़ेंगे 115, 115 लाख टन है। ठीक है, ए और सी की तुलना में अधिक चावल उत्पादन किया है बी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर कितना है? 50, बी का 50 है, और जो है, ए और सी का कितना है? एक, ठीक है, 100 कितना है? 6 5 11, 115 लाख टन है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका गलत हो रहा है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। चावल का सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ था, ऐसा संभव है क्या? चेक कीजिए, 2017 में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन हुआ था, ऐसा प्रश्न कह रहा है
ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ था। तो आपको निकालना पड़ेगा अब कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस वर्ष हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 17 की बात कर रहा है, हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए 17 में कितना हुआ है, पहले 6 4 10 और 5 15, यहाँ पर 150 हुआ है, 150 लाख टन हुआ है। और 150 लाख टन से ज्यादा अगर नहीं है तो ऑप्शन सही है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी को सिर्फ अब 2018 में ही चेक कर लेते हैं, 6 5 11 और 11 5 16, ठीक है, गलत है, ठीक है, 2018 में ही ज्यादा है, 2017 की अपेक्षा 2018 में ही ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं बट आपको चेक नहीं करना है, ठीक। ऑप्शन फोर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, बी कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 2017 में 60 लाख टन है। और 2020 में ए द्वारा चावल का उत्पादन, 2020 में ए द्वारा चावल का उत्पादन कितना है, 2020 में ए द्वारा चावल का उत्पादन कितना है, यहाँ पे 60 है। क्या कह रहा है, ए द्वारा चावल का उत्पादन अधिक है, उत्पादन के बराबर है, सॉरी बराबर है कह रहा है। 2016 में 2017 में 60 है और इसके बाद 2000 किसमें 2020 में ए का कितना 60 है, जी हाँ बिल्कुल 60 और 60 बराबर है, ठीक है, इसलिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी 3 ऑप्शन गलत हो चुका है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं, अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कितना है, 280 है, 280 का मतलब गुणा x% बराबर, ठीक है, 240 है, 240 का मतलब गुणा 15%, 15% प्लस में कितना है 310 है, का मतलब गुणा होता है जी 20%। तो x का मान आपको निकालना है, तो इसमें आपको गुणा गणित करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लगाइए डिजिटल सम, ठीक है, यहां पर आप लगाइए डिजिटल सम, जी हाँ बिल्कुल सेकेंडों में आप कर सकते हैं डिजिटल सम लगा के। कैसे आप चेक कीजिए, जहां पर 9 आए कैंसिल कर लीजिए, डिजिटल सम का रूल है। 8 और 2 10 कितना होगा 110, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना 8 2 10 होगा और 10 में 1 प्लस 0 करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना होगा 3 और 1 4 हो जाएगा और इसके बाद कितना हो जाएगा गुणे में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, छछवक 36 हो जाएगा, 6 3 9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से भाग देंगे 8 में कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। जिस ऑप्शन में 8 आ रहा आपका राइट आंसर, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 8 3 11 1 1 2 आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 3 8 आ रहा है, 5 और 3 8 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ पर 3 आ रहा है गलत है, यहाँ पर 4 आ रहा है गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से विद इन सेकंड में बिना गुणा गणित करे आप डिजिटल सम का प्रयोग करके आप आसानी से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, उनके आधारों का अनुपात आपको निकालना है कि बेस कितना होगा, बेस का रेशियो आपको निकालना है। फार्मूला आपको पता है कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है एरिया के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कितना होगा 1/2 गुणे, हम बात कर रहे हैं पहले त्रिभुज की, तो 1/2 गुणे बेस कितना है आपका, यहां से बेस आपको निकालना है। हाइट कितनी है आपका, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई कितनी है 5:7 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा
क्षेत्रफल कितना है 5 है। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं तो दूसरे त्रिभुज का कितना हो जाएगा 1/2 गुणे बेस इंटू कितना है आपका हाइट कितना है 7 है। ठीक है, बराबर कितना है आपका इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो का मतलब क्या है 5/3 बट्टे में होगा, जो कि एरिया है आपका क्षेत्रफल है 5/3 आपका क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर हमने किया है। अब यहां से काट लीजिए 1/2 कट जाएगा, बेस आपको निकालना ही है 5 से 5 कट जाएगा, 7 का 3 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 7/3 हो जाएगा। तो बेस का आपको बताना है तो कितना हो जाएगा 7:3 आपका बेस होगा। ठीक है, उनके आधारों का अनुपात कितना होगा 7:3 होगा। किस ऑप्शन में है आप चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, कितना है एलसीएम तथा एचसीएफ कितना है 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का माध्य समानुपात आपको निकालना, माध्य समानुपातिक ज्ञात करना है आपको। रिस्पेक्टिवली आपको क्या निकालना है प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या होता है दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे होता क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। फार्मूला क्या होता है दो संख्याओं का, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ की बात करें तो कितना है आपका 12 गुणे 2 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितनी हो जाएंगी, दो संख्याएं जो है 24 के बराबर है, क्योंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों संख्याओं के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या किसके बराबर है 24 के बराबर है। यहाँ पे माध्य क्या होता है, माध्य समानुपात क्या होता है, माध्य समानुपात बराबर क्या होता है कि अंडर रूट ए बी होता है। अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों संख्याएं कितनी हैं ए और बी, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 का आप रूट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो 24 का रूट कितना हो जाएगा 4 गुणे 6 हो जाएगा, 4×6 = 24 होता है, कितना होता है 4 गुणे 6 होता है 24 होता है। ठीक है, 4 गुणे 6 होता है कितना होता है 24 होता है, और 4 का रूट कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, और 6 का रूट निकलेगा क्या, जी नहीं 6 का रूट नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना आएगा 2√6 आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 88 से पूर्णतया विभाज्य सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि 5 अंकों की वो संख्या निकालनी जो 88 से विभाज्य हो। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या है 1 2 3 4 5 जो कि 88 से विभाज्य हो। ठीक, 88 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाकर आप देखें। ठीक है, हमने पूरा जो है बताया हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से तो वीडियो जाकर देखें। यहां से 88 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है 11 गुणे 8, जो संख्या 11 से विभाजित है और जो संख्या 8 से विभाजित है वो संख्या 88 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं, बारी बारी करके चेक कर लेते हैं। 11 से और 8 से विभाजित, 8 से विभाजिता का नियम क्या करता है कि 2 के पावर 3 लास्ट का कितना डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट आपका किससे विभाजित होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चेक कर ले 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है अल्टरनेट अंकों का योग, सम और विषम अंकों का योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कहता है 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना है 9 9 9 कितनी बार है 4 बार 9 है 0 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 प्लस 0 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना करना है 9 9 18, 18 माइनस 18 करेंगे 0, जी हाँ 11 से विभाजित है। दूसरी चीज चेक करेंगे क्या ये 8 से भी विभाजित है, तो 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट 3 डिजिट आपका 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित है तो ये संख्या 88 से पूरी की पूरी तरह विभाजित होगी।
आइए 8 से विभाजित करते हैं, 8 एकम 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 3 19 होता है, 30 8 से पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं है क्योंकि जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब क्या है, 2 या तो 5, ठीक है, 2 के पावर n या 5 के पावर n से विभाजित होना चाहिए, तभी जाके विभाजित होगा, जो कि जीरो है विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा, 9 9 18 होगा, 18 और 4 8 4 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसके बाद कितना है अल्टरनेट, इसको भी देखेंगे, और इसके बाद 9 और 8 17 होगा, 17 माइनस करेंगे कितना 17 3 20 और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 विभाजित है 11 से, जी नहीं, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, 99978 है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 8 8 8 16 26 होता है। इसका अल्टरनेट अंकों का योग देख लीजिए सम का, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, जो कि आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 आएगा, जो कि 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है, 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ की चेक करें, फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं, आपका सही होगा, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। आप अगर एग्जाम में बैठे तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 99968 है, अल्टरनेट अंकों का है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 8 8 8 16 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सम का, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 से विभाजित है। दूसरा चेक करना, क्या 8 से भी पूरी की पूरी तरह विभाजित है, 11 से तो विभाजित है, 8 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है, चेक कर लेते हैं। 8 एक कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 एक कम 8, जी हाँ पूरी की पूरी तरह विभाजित है, 8 से भी विभाजित है और 11 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या जो है 88 से पूरी की पूरी तरह विभाजित होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट से है। पाई चार्ट एक स्टोर में 5 कंपनियां ए बी सी डी और ई के लैपटॉप की मासिक बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो कंपनी ए और कंपनी सी के बेचे गए लैपटॉपों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है, ए और सी। ए कितना है, ये आपका ए है, ए कितना है आपका, ए आपका 40 है, और ये बी कितना है, सॉरी सी कितना है आपका, सी 8 है, ठीक है, सॉरी सी कितना है 8% है। तो यहां पर देख लीजिए दोनों के बीच अंतर कितना होगा, 40 और 8 का अंतर कितना है 32 है, ठीक है। और इसके बाद 32 है, और इसके बाद कितने का निकालना है, 2500 का 32% निकालना है, तो 2500 का आपको 32% निकालना है, परसेंटेज हटाएंगे बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां भी आप डिजिटल डिजिटल सम आप यूज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल यहाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर कितना होगा 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 25 35, 5 3 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 एक कम 8 आएगा। जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आ रहा वो ऑप्शन राइट होगा, आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 7 और 5 12, 12 में 2 और 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन कितना है 6 5 11, 11 में 1 1 2 हो जाएगा, जो कि गलत है बिल्कुल। 8 है, 0 0 जोड़ेंगे 8 होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, चेक करने की जरूरत नहीं। अगला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए प्लस 1/a बराबर 7 है, ए के पावर 5 प्लस 1/a के पावर 5 किसके बराबर है आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका एक रूल है, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना फार्मूला आप रटेंगे, आप ट्रिक के माध्यम से चीजों को समझते हैं, समझें, ठीक है। इसका ट्रिक आप समझ जाएं, बिल्कुल फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं बिल्कुल विस्तार से।
ठीक है, और इस तरीके का प्रश्न आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पावर 5 में, पावर 7 में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो पावर 5 है, पावर 5 की चर्चा करते हैं। ए के पावर 5 है प्लस 1/a के पावर 5 है। ठीक है, इसको निकालना है। जब 5 के फॉर्मेट में है तो इसको तोड़ना है कुछ इस तरीके से, 4+1 के फॉर्मेट में तोड़ना है, या फिर 3+2 के फॉर्मेट में तोड़ना है। ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको क्या है, ऑड आना चाहिए। 4 और 1 का डिफरेंस क्या है, 3 है, जो कि ऑड नंबर है। इसका भी डिफरेंस आपको कितना आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 है, जो कि ऑड नंबर है। तो ध्यान रखिए जब भी तोड़े, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका ऑड नंबर आना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या 0+5 करके नहीं तोड़ सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो की बात करें तो x पावर 0 जब करेंगे तो x पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, जो कि 5 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जो कि तोड़ना है आपको वो 5 के बराबर आना चाहिए, यहाँ तो 6 आ रहा है, इसलिए आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर ये विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल आप निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग किस पे बात करेंगे, 4+1 पर बात करेंगे या फिर 3+2, दोनों में से किसी पर आप निकाल सकते हैं। तो 4+1 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4। एक की बात करें तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1/a हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, डिफरेंस 3 आएगा। तो a के पावर 3 प्लस 1/a के पावर कितना होगा, 3 आएगा। ठीक है, पावर 4 तक जाना है आपको, लो पावर टू हाई पावर जाना है, वो भी 4 तक जाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, a प्लस 1/a, एक बार आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर में हो जाएगा, फिर से आप स्क्वायर करेंगे, पावर 4 में आपको तब्दील हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब 47 का आपको स्क्वायर करना है, -2 करना है। 47 का स्क्वायर अगर आपके दिमाग से निकल गया है, भूल गए हैं, तो आप कैसे करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है। देखिए विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं। 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर करना है, 09 लिखना है। जी हाँ, 09 लिखना है, 2 डिजिट करके लिखना है। आपको हमेशा याद रखना है, कहीं सिंगल डिजिट आ रहा है उसको 2 डिजिट करके लिखना है। बेस कितना है आपका, 25 है, बेस 25 है। 25 से कितना कम है, ठीक है, जितना 50 से कम है पर बेस में आप उतना कम कर देंगे। तो कितना कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे। तो 25 में 3 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्योंकि आपका स्क्वायर कितना होगा, 2209 होगा। 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 47 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, 47 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2207 गुड़े a प्लस 1/a गिवन है आपको 7 है। ठीक, माइनस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा कितना होगा। प्लस में कितना होता है, a क्यूब -3a होता है, प्लस में माइनस होता है। प्लस में क्या होता है, माइनस होता है। माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। a क्यूब प्लस में 3a होगा। ठीक है, ये आपका माइनस में होगा, माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस होता है। ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, a का मान कितना है, 7 है। 7 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। माइनस 343 माइनस होगा, 3a होगा। 3a का मान कितना है, 7 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3:7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 सते 49 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए, यहाँ से 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 का 3 हो जाएगा। आप टोटल माइनस कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस टोटल माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और उसके बाद 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में आ रहा, 15127, आप चेक कर लीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर है, 15,127 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5 वाले क्वेश्चन को, पावर 5 वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको
रटने की जरूरत नहीं, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी है, कितना आप फार्मूला रटेंगे। उसी तरीके से आप अगर 7 की बात करें तो a पावर 7 अपान 1 अपान a पावर 7। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं। 7 को 6 प्लस 1 करके आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां से डिफरेंस आप चेक करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए 5 आएगा, जो कि ऑड है, ऑड आना भी चाहिए। ठीक है, 0 + 7 करके नहीं करेंगे क्योंकि 0 x पावर 0 है, मान 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 7 से 8 हो जाएगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। अगर ये दिमाग में आपके प्रश्न उठ रहा है तो बिल्कुल क्लियर कर लें। इसके अलावा 7 की बात करें, 5 + 2 करके भी कर सकते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा। डिफरेंस कितना होगा इसका भी चेक कर लीजिए, डिफरेंस 3 होगा। ठीक है, जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, आप इस पर भी रख के कर सकते हैं, इस पर भी रखकर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 4 + 1 लेकर हमने किया है, आप 3 + 2 लेकर आप प्रैक्टिस जरूर करें और इसका और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस चीज को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।